खुदावंद को जलाल दें, उसके नाम को जलाल दें। वही इज्जत हम सताइश के लायक हैं। वो खुदा का बर्रा है जिसने दुनिया जहान के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। उसके नाम को जलाल दें। भरपूर तालियां खुदा के बर्रा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और अतवार का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रगुजार हैं खुदावन ने हमें एक और जिंदगी का दिन, हालेलुया, खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? कानों को खुला रखेंगे, जहन को खुदा की तरफ लगाएंगे, पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ देंगे। ये सच्चे मोती इनको जाया मत। बैठिए, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने गुज़श्ता माह के दूसरे अतवार को खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा के मुतालिक सीखा था। कुछ बहनें अभी कचहरी में हैं, मैं कहता हूं चले वो कारी लाइन पे फिर आगे चल रहे हैं। अभी अभी आपने वादा किया, अहद किया, की कीता है? किधर तवज्जो होएगी? या अपनी गल्लां वाल? इबादत के बाद मिलने, कचहरी करने, एक दूसरे का हाल वाल पूछ लें, मौका है। लेकिन अब क्या वक्त है? हर काम का एक मौका और तो अब क्या वक्त है? खुदा के कलाम को सुनने का, खुदा के कलाम को सुनने का। जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और फिर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने किथे अपना घर बनाया। आंधियां, तूफान, बारिशें, झक्कड़, जलजले उसको टक्करें मारते रहे, लेकिन वो ना गिरा। ते मकान चट्टान ते बनाना चाहते हो कि रेत ते बनाना चाहते हो? मजबूत बनाना चाहते हो कि रेत वाला? ते फिर सुनना है, ते उस तो बाद की करना है? घर अपने आप ही बनता चला जाए। हालेलुया। हमने गुज़श्ता माह के दूसरे अतवार को यीशु मसीह के बपतिस्मा के मुतालिक सुना था कि उसने क्यों यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, उसकी वजह क्या थी, और क्यों वो गुनाहगारों की लाइन में खड़ा होकर गुनाहगारों की तरह बपतिस्मा की तरफ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, रूह कुद्दुस के नज़ूल के मुतालिक हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह पर पाक रूह का नज़ूल हुआ। हमने पढ़ा 16वीं आयत मत्ती 3 बाब की, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। हालेलुया। उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी के पास से ऊपर आया, और आसमान
अजीजों, ये हकीकत है और ये हकीकी वाकया है कि ये हकीकत में ऐसा हुआ। यहां पर कुछ और भी हमें नजर आता है। तसलीस, क्या नजर आता है? तसलीस। बहुत सारे लोग तसलीस के मुनकर हैं, वो नहीं मानते, वो एक ही वाहिद कहते हैं, खुदा वाहिद है, खुदा एक है, लेकिन उसके अंदर तीन अंसर मौजूद हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्स। यहां पर तसलीस देखी भी जा रही है और सुनी भी जा रही है। इसलिए बाप और बेटा और रूह कुद्स एक ही वक्त में एक ही जगह पर हमें नजर आते हैं। यह हकीकी वाकया है, कोई नजरिया नहीं है, कोई मफरूजा नहीं है, कोई छुपी ढकी बात नहीं है, किसी की ये कोई कहानी नहीं है। क्या हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और ऊपर आया? जी, उसके लिए आसमान खुल गया। यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया। किस लिए आसमान खुला? आसमान पर से खुदा वहां पर यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहा है। हालेलुया। और ये तमसील भी है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ईमान लाएंगे, ईमान ला चुके हैं, उनके लिए यह तमसील भी है। क्योंकि गुनाहों के बायस, इंसान की बदी के बायस, इंसान की नाफरमानी के बायस, इंसान की सरकशी के बायस आसमान बंद हो गया था। जब तक इंसान के गुनाहों का कफारा न दिया जाता, जब तक इंसान के गुनाहों की कीमत अदा न की जाती, उस वक्त तक यह आसमान इंसान के लिए बंद रहा। आसमान का दरवाजा बंद रहा। हैकल के अंदर पाक तरीन का दरवाजा बंद रहा, जहां पर खुदा मौजूद, उसकी हजूरी मौजूद होती थी। सिर्फ सरदार कहल के अलावा साल में वो भी एक बार कोई भी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। यहां पर ईमानदारों के लिए भी क्या हो गया? ईमानदारों के लिए भी आसमान का रास्ता, आसमान पर जाने का रास्ता। इब्रानियों 10वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत पढ़िए। इब्रानियों के नाम खत 10वां बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत। और यहां पर देखिए खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। जी, हमें यीशु के खून की सबब से उस नई और जिंदा रात से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, किसके खून के सबब से? यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। ये नई राह ईमानदारों के लिए खुल गई है। पाक मकान में दाखिल होने की राह खुल गई है और यीशु मसीह के खून के वसीला से अब उन्हें जुर्रत और दिलेरी मिल गई है कि उस मकान में, आसमान की बादशाही में, किसके बायस? किसके बायस? बोले, जिन्ना देर बोलोगे नहीं मैं इत्थे ही अड़े रहना। किसके बायस? यीशु के खून के बायस, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के बर्रे के तौर पर पेश
पेश कर दिया बपतिस्मा के वसीला से, और उसने खुदा के हुक्म को अपने ऊपर लेकर ताबेदारी में खुदा के ताबे किया, बाप की मर्जी के ताबे किया कि मैं ये कुर्बानी देने के लिए। हालेलुया। अब यहां पर पास है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, किसके सबब से, और कोई सबब नहीं है, और कोई वसीला नहीं है, और कोई जरिया नहीं है कि आप दलेरी के साथ खुदा की बादशाही में, उसके मकान में दाखिल हो सकें, सिवा खुदावन यीशु मसीह के खून के। हालेलुया। क्यों? सिवा यीशु मसीह के खून के क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से, हमें तमाम गुनाहों से, बोलो, अगली गल तू ही दसनी है, मैनू तो पता है। यीशु मसीह के खून, जो यीशु मसीह का खून है, हमें तमाम गुनाहों से, तमाम गुनाहों से, तमाम गुनाहों से पाक करता है, ताकि हम उस पाकीज़गी में दाखिल हो जाएं, और यही पाकीज़गी हमें जुर्रत और दलेरी देती है। हालेलुया। क्योंकि गुनाह क्या करता है? खौफ है, डर। छुपो जी, छुपो, खुदा कोलों भी छुपो ते लोकां कोलों भी छुपो। लेकिन सच्चाई, पाकीज़गी, रास्तबाजी आपको क्या देती है? जुर्रत और दलेरी, और ये यीशु का खून है, इसके बगैर आप दलेर नहीं हो सकते। क्या जुर्रत मिली है, क्या दलेरी मिली है? उस नई और जिंदा राह से। हालेलुया। ये नई और जिंदा राह क्या है? इससे पहले सारी पुरानी राहें हैं, पुरानी राहों की तरफ नहीं जाना। किस राह पर आना है जी? नई और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ए कपड़े अगर असी रोज रोज धोवांगे तो इन्हां दा की बनेगा जी? भैन दसन क्योंकि ज्यादातर तेज धोनियां ने, की बनेगा इन्हां दा? रोज धोवांगे, रोज इन्होंने रगड़ा लावांगे, है, रोज साबन और रोज सर्फ खर्च करांगे, की होएगा? एल्डर साहब, कलर उठ जाएगा, घस जाएंगे तो घस के घसे रहेंगे, फट जाएंगे, फटेंगे। रोज क्यों धोने पड़ते हैं? आप एक राह पर जाते हैं जिस राह में कीच है, कीचड़ है, गंदगी है, धूल है, मिट्टी है। आप उस राह पर जाते हैं और उस कीचड़ से, उस गंदगी से, उस धूल से आपके कपड़े क्या हो जाते हैं? फिर उसी राह थे, तो फिर कपड़े गंदे, तो फिर तो वो जी, फिर उसी राह थे, तो फिर कपड़े, फिर तो वो जी, फिर उसी राह पे, तो फिर कपड़े, तो फिर तो वो जी है, तो फिर एक दिन की होना है? कपड़े नहीं फटने, तुम भी नंगे हो जाना है ना? फिर टाकियां लांदे रहो, तो टाकियां वाली पोशाक तो खुदा नूं भी पसंद नहीं, है ना? तो की करना चाहिए? की करना चाहिए? उस गंदगी की राह को छोड़ दें, उस पुरानी राह को छोड़ दें जो आपको गंदा कर रही है, आपके कपड़ों को गंदा कर रही है, आपको बुज़दिल बना रही है। आप गंदे नहीं हैं, रास्ता गंदा है। क्या गंदा है? हाँ, तो उन्हें छड़ दो। हाँ,
आप गंदे नहीं हैं, शराब गंदी है। आप गंदे नहीं हैं, आप जो गाली गलोच कर रहे हैं वो गंदी है। आप गंदे नहीं हैं, जुआ गंदा है। आप गंदे नहीं हैं, ज़िनाकारी गंदी है, प्रेतकारी गंदी है, झूठ गंदा है, रियाकारी गंदी है, वक्स गंदा है, हस्त गंदा है। हर तरह का गुनाह ये गंदगी का रास्ता है जिस पर आप जा रहे हैं। ये पुरानी राह है, इसको छोड़ दो। नई राह कौन सी है? और नई राह का नहीं पता, जब पता ही नहीं तो फिर तो उसी राह से चलना है ना। केड़ी राह है? चल से बोलो, राह हक और जिंदगी और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास और यही वो राह है जो नई भी है और जिंदा भी है। हालेलुया, क्योंकि यीशु कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और अब तक ये वो राह है। ये वो राह है जिसमें गंदगी, जिसमें गुनाह, बल्कि गंदगी को क्या करती है? हालेलुया। तो फिर वो राह छड़ क्यों नहीं देंगे? हैं? रोज तोबा, रोज तोबा, रोज तोबा। कईयों ने तो 10-10, 15-15 बपतिस्मे भी ले लेने, उन्होंने फिर भी नहीं पता लगा। इको बारी राह मान लो ना, जी तुहानू खराब ना होने दे, तुहानू गंदा ना होने दे। यहां पर हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की तैयारी है। हालेलुया, यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। मखसूस हो गई है, किनके वास्ते? हमारे वास्ते उसने मखसूस की है। और इसी राह से चलकर कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास, वो बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो आसमान खुल गया। खाली यीशु वास्ते? किनके लिए? हमारे लिए भी और तमाम दुनिया के लोगों के लिए। अब जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस वक्त आसमान यीशु मसीह के लिए खुल गया और सलीब के दुख के वक्त आसमान ईमानदारों के लिए भी, बोलो तो सही, ईमानदारों के लिए भी सलीब पर यीशु के दुख के वक्त। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के गुनाह के बायस आसमान बंद हो गया था, लेकिन कलवरी के कफारा बख्श खून की बदौलत आसमान खुल गया। जिंदा पाक राह हमें मिल गई, ताकि कहां दाखिल हो जाए? कितने दाखिल हो जाइए? पाक पाक मकान में। मेरे बाप के घर में वो पाक ने है, वो उन मकानों में जाने के लिए आपके लिए दरवाजा खोल दिया है यीशु बपतिस्मा लेकर। हालेलुया, सलीब पर अपनी जान देकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा काम क्या हुआ जी? एक तो काम ये होया, दूजा काम की होया? दूजा काम की होया? आसमान खुल गया। ते दूजा काम केड़ा होया? दूसरा काम क्या हुआ? लो जी, अही उधर तो भी अगे चले गए हैं।
बड़े तेज नहीं हो गए हैं? जरा हवाला पढ़े ही नहीं गया वो उसी बयान करने, जरा पढ़िया गया वो पीछे छाड़ देता। खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उसने अपने ऊपर उतरते और आते देखा। खुदा का पाक रूह यीशु मसीह पर कबूतर की मानंद, कबूतर की सूरत में उस पर नाजिल हुआ, उस पर उतरा और उसके ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा काम था जो उस वक्त हुआ। ये भी हकीकत थी, ये भी कोई मफरूजा, ये भी कोई नजरिया, ये भी कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है और आने वाले वक्त के लिए एक पेशन गोई है। क्या है? आने वाले वक्त के लिए एक पेशन गोई है। किन के लिए? बोलें जी, किन के लिए? ईमानदारों के लिए। हर एक के लिए ये नहीं है। किन के लिए? ईमानदारों के लिए, कि उन पर भी पाक रूह क्या होगा? उन पर भी पाक रूह, वो भी पाक रूह से भरेंगे, वो भी पाक रूह की कुव्वत हासिल करेंगे, वो भी पाक रूह के कुव्वत के लिबास को पहनेंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि ये पेंतीकोस्त के दिन रूह कुद्दस के नाज़िल होने का निशान भी है, पेशनगोई भी है कि खुदा का पाक रूह उसके लोगों पर भी, उसके लोगों पर भी कबूतर की मानद। किसकी मानद? ये बड़ा मानी खेज अल्फाज है, ये मामूली बात नहीं है। ये गहरे मायने अपने अंदर रखता है और सिर्फ यही एक मौका है कि रूह कबूतर की मानद यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ, और कहीं भी कोई ऐसा मौका हमें नजर कि कबूतर की मानद, कबूतर की सूरत में रूह कहीं नाज़िल। बहुत से लोग पता क्या करते हैं? मसनूई रूह कुद्दस बना लेते हैं। पहले, अभी तो सुनने में नहीं आया, लेकिन इससे पहले, काफी अर्सा पहले, ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग पैदा हो गए जो लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर दुआएं करना शुरू कर देते थे। एक बंदा क्या करता था? कबूतर फाड़ के ले आन के छड़ देंदा सा, फड़ 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 करके उन्होंने आ गया जी, रूह कबूतर दी सूरत च आ गया जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो सिर्फ यीशु मसीह पर कबूतर की मानद रूह नाज़िल हुआ और अब तक किसी पर नाज़िल नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? आपकी सूरत में नाज़िल क्यों नहीं हुआ? हम दुआ मांगते हैं ना, अग रूह दी अग, रूह दी अग कर दे, रूह दी अग कर दे, मांगते हैं ना दुआएं। बहुत सारे ईमानदार मांगते हैं। यीशु मसीह पर तो कबूतर की मानद रूह नाज़िल हुआ, क्योंकि यीशु मसीह की तबीयत, यीशु मसीह के औसाफ, यीशु मसीह की खसलत, यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह के काम के मुआफिक, उसके मुताबिक रूह कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ। कबूतर जानवरों में, परिंदों में
वही कुछ है जो बर्रा जानवरों में है। कबूतर परिंदों में वही कुछ है जो बर्रा जानवरों में है। इसका क्या मतलब है? कबूतर हलीम है, उसके अंदर फरोतनी है, इंतसारी है। ना कबूतर मुकाबला कर सकता है और ना बर्रा मुकाबला। छुरी फेर दो बस। तो यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? खुदा का बेऐब बर्रा जो अपने ज़िबा करने वालों के सामने जुबान नहीं खोलता। हालेलुया। आगदी सूरज क्यों नहीं नाज़िल होया? आग क्या करती है? बोलो जी बोलो। आग भस्म करती है, जलाती है। क्या यीशु भस्म करने के लिए आया? जलाने के लिए आया? शागिर्दों ने एक दफा ऐसा काम करने की कोशिश की। आइए देखते हैं लूका 9 बाब और उसकी 54 आयत। लूका 9:54 पढ़िए जी। यहां पर हम देखते हैं कि शागिर्द जो लोग यीशु के खिलाफ थे, यीशु के खिलाफ बोलते थे, यीशु के खिलाफ आवेजी कसते थे, यीशु को बुरा भला कहते थे, शागिर्दों ने क्या कहा? ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाज़िल होकर इन्हें भस्म कर दे? हाँ, अगली आयत भी पढ़ दें। जैसा एलिया ने किया। अगर उसने फिर कर उन्हें देखा तो कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। ना, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि जान बचाने आया है। फिर वो किसी और गांव में चले गए। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, हम क्या करें? हम हुक्म दें, आसमान से क्या नाजिल हो? आग नाजिल हो, ताकि जैसे एलिया के दिनों में हुआ ना, एलिया ने कहा और आग ने उन लोगों को भस्म किया। मैंने जुमा का दिन ये बताया था, 100 आदमी आग ने जला दिए थे। हम भी ऐसा करें। शागिर्दां दी सोच ते यीशु दी सोच वेख लो फर्क। यीशु पाकरू से भरा हुआ है, हलीमी और फरोतनी। कबूतर भी कुर्बानी को पेश करता है और बर्रा भी कुर्बानी को पेश करता है। तो यीशु कुर्बानी देने के लिए, कबूतर गरीबों के लिए था कुर्बानी और बर्रा हाँ बड़े लोगों के पहुंच वाले। तो यीशु अमीर और गरीब दोनों के लिए कुर्बान होने के लिए आया। हालेलुया। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं आया बल्कि उनकी जान बचाने आया है। वो उन लोगों की जान बचाने के लिए बपतिस्मा ले रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए पाक रूह उस पर नाज़िल हो रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर रहा है। हालेलुया। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि कबूतर मुकाबला कर सकता है किसी का, बर्रा मुकाबला कर सकता है। तो यीशु ने किसी का मुकाबला किया? हमें जब रूह कुदस मिलता है
पाक रूह मिलता है, रूह कुद्दुस से मामूर होते हैं, पाक रूह की मामूरी हमारे अंदर आ जाती है, गैर जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं, गैर जुबानों में दुआएं करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा मिजाज कैसा होता है? हाँ जी, हुण पता लग जाएगा साडा मिजाज किंज दा हो जाता है। साडी आकड़ी नहीं साह लेंदी, शगिर्दों की तरह अग अग सुट इन्हां दे उत्ते, मार इन्हां नूं, इन्हें ऐ कीता है, इन्हें वो कीता है, नहीं ये कीता है, इन्हें वो कीता है, इन्हें इंज कीता है, इन्हें उंज कीता है। ये नहीं बचना चाहिए। क्या रूह कुद्दुस का काम है? रूह कुद्दुस का काम क्या है? बचाना, लोगों की जिंदगियां बचाना, हलीमी, फरोतनी, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ये पाक रूह की वो सिफतें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। रूह की नेमतों से हमें भरे होना चाहिए। जब कोई शख्स झूठ बोलता है, झूठ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, लीडर भी सुन लें और दूसरे लोग भी सुन लें। जब कोई शख्स झूठ बोलता है अपने जाती मुफाद के लिए, झूठ पर बुनियाद रखता है किसी काम की, झूठ बोलकर कुछ हथियाना चाहता है, तो वो दावा कर सकता है कि मुझ में पाक रूह है? डॉक्टर साहब, झूठ बोलना किसका काम है? खुदा के रूह का नहीं, बल्कि इब्लीस के रूह का काम है। अगर मेरी जिंदगी में झूठ है तो मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि मैं पाक रूह से भरा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने झूठ के मुतालिक क्या कहा था यूहन्ना 8वें बाब के अंदर, कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। वो शुरू ही से झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है, प्यो है झूठ का। अगर मेरे अंदर झूठ की रूह काम कर रही है, झूठ बोल रहा हूं, बेईमानी कर रहा हूं, मेरी आंखों में हया नहीं है, मेरी आंखें बेहयाई का काम कर रही हैं, तो मैं किसका बेटा हूं? फिर यीशु का कहना छड़ दो। ये पाक रूह है, इसके खून ने हमें पाक किया है। गंदी राह पर दोबारा पुरानी राह पर नहीं जाना, लेकिन नहीं फिर भी उसे जुए ने जुते उन्हें फिर किन्ने खुदावंदा माफ कर दी। मैं बोलना तो नहीं, पर वेखो ना, वे मेरे भैन भरा भी नाल सन ते मेरा मां प्यो भी नाल सी, ते उन्हां दी खातर मैनूं यह करना है। आपने किसकी बात को माना? अगर आपने ऐसा किया, क्या पाक रूह की, खुदा की, या अपने भाइयों बहनों की? जी, तो रूह कहां चला गया? कलाम में तो लिखा है, जितने पाक रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, वही खुदा की बेटियां हैं। जितने पाक रूह की हदायत से चलते हैं, जो रूह मुझे हदायत करता है। हालेलुया। ओ बेटे बेटियां ने बाकी की ये छान बूरा भूसी ये आग में जलाई जाएगी, और आग च सड़ना जे के पाक जिंदा राह दे उत्ते चल के आसमानी मकामा च दाखिल होना। हाँ जी, यशायाह 61 बाब में यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई है। उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे मसा किया है।
पाक रूह से मसा किया है, रूह की कुव्वत से मसा किया है। लूका 4 बाब में भी इसका जिक्र है। 4 बाब की अगर आप 8वीं आयत से पढ़ें तो, गरीबों को क्या करूं, गरीबों को क्या करूं, खुशखबरी, कुचले हुओं को रिहाई दूं, कैदियों को आजाद करूं। ऐसी आप ही फंसे हुए हैं इन सारी गल्लां च, ते आजाद की करना है। फिर कहते हैं, दावा करते हैं जी मेरे पास क्या है, पाक रूह है, ते गल्लां केड़ियां करने हैं। दुआ दा क्या जाए ना, ले हुण रोज दुआ, पादरी तो वेले ने, उन्होंने तो होर कोई काम भी कोई नहीं गा, है जी, है ना, उन्होंने तो होर कोई काम ही नहीं। अगर आपके अंदर रूह है, पाक रूह है, तो लिखा है रूह आगे बढ़ बढ़कर हमारी शिकायत करता है, रूह मजबूर कर देता है। आप झुके खुदा के आगे, आप दुआ करें, आप कलाम की खिदमत करें, आप यीशु की खिदमत करें। ऐसी बातें अगर आप बोलते हैं तो आप रूह के ताबे नहीं, इब्लीस के ताबे हैं। छान बुरा बनना है कि वो सुच्चे दाने बनने जेडे कोठी च जमा किए जान। यीशु मसीह को रूह किस लिए मिला, किस लिए मिला, ताकत मिल गई है, और मैं जो क्या करा मेरी मर्जी है? इसलिए कि वो क्या करे, इसी हलीमी, इसी फरोतनी के साथ दूसरों के लिए अपनी जान दे दे। वही रूह हमें मिला है ना, वही रूह हम पर नाज़िल हुआ है, वही रूह, उसी रूह से हम ममूर हुए हैं। अगर उसी रूह से ममूर हुए हैं तो उसी तरह के काम हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए पाक रूह से ममूर हो गए, इसलिए मसा किया गया कि वो पाक रूह की कुव्वत के साथ दुनिया का निजात दहिंदा बने। रूह ना सिर्फ उसे जिंदा रखे हुए थी, बल्कि उस जगह तक ले जाने के लिए पाक रूह के साथ था, ताकि वो सलीब पर उस वक्त तक, जब तक खुदा का मकसद उसकी जिंदगी में पूरा ना हो जाए, पाक रूह की रहनुमाई करता रहे। हालेलुया। और इसी तरह पाक रूह जब तक खुदा का मकसद मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो जाता, पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। हम ओदे ताबे रहिए ते पावे, ये हमारी अपनी मर्जी है। अमाल 10:38 पढ़ें जी। अमाल की किताब 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत, और खुदा के कलाम को देखें कि खुदावंद को पाक रूह से मसा किया गया। उसने मुझे रूह से क्या किया है? मसा किया है। किस लिए? आइए देखते हैं 10वीं आयत में कुछ इस तरह से, 10वें बाब की 38वीं आयत। खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। क्योंकि खुदा उसके साथ था, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, ताकि क्या करे? क्यों मसा किया? वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। रूह कुद्स आपको इसलिए दिया जाता है, इसलिए मसा किया जाता है कि आप भी यीशु मसीह की मानंद, यीशु मसीह की तरह उनको जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, पिस रहे हैं, गुनाहों की चक्की के अंदर, इब्लीस की गुलामी के अंदर, मौत और हलाकत की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, उनको क्या करें?
उनको शिफा दें। रूह कुदस सिर्फ पादरियों नहीं मिलता है। 35 के रोज कितनों को रूह कुदस मिला था? अमाल दूसरे बाब में कितनों को मिला था? सिर्फ शागिर्दों को मिला था। 120 की जमात थी वहां पर, जो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। मुंतजर थी पाक रूह की, मुंतजर थी खुदा के वादे की कि खुदा का वादा क्या हो जाए? पूरा हो जाए। 120, उनमें सिर्फ मर्द ही थे, औरतें भी थी, बहनें भी थी। बोलो तो सही, उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ? उन्हें रूह कुदस मिला? बराबर। खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। तो जब उन्हें रूह कुदस मिला, रूह कुदस की पावर उन्हें मिली, रूह कुदस के मसा की कुव्वत से भर गए, तो वो क्या करने लगे? वो रिफाकत, तलीम, दुआ, रोटी तोड़ना उनका मशगूल बन गया। पाक रूह के वसीला से मौजज़े होना शुरू हो गए। जब वो दुआ करते थे, कमरे हिल जाते थे, दरवाजे खुल जाते थे, जंजीरें टूट जाती थीं, बेड़ियां टूट जाती थीं, क्योंकि ये रूह कुदस का काम है। हालेलुया। जब वो बपतिस्मा पाकर पानी से ऊपर आया तो क्या हुआ? क्या हुआ? कई तो वो भी डर डर के कहें आसमान खुल गया, तो कई बोलने ही नहीं रहे, है ना? क्या हुआ? आसमान खुल गया। जब हम बोलते हैं ना, साढ़े मुंह चो आवाज निकलती है, जुबान हिलती है जो, तो फिर हम इकरार करते हैं। क्या करते हैं? कि जो नहीं ना बोलते तो फिर समझो कैसी शक शुबे च पे हैं, क्योंकि इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान दिल से। हाँ, तो बोलोगे तो फिर ही इकरार होना, तो जो गूंगे बन के बैठे रहोगे तो फिर इकरार होएगा। यीशु जब बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? खुदा का पाक रूह कबूतर की मानंद उस पर आ ठहरा। मेरे शिशो, इसलिए कि हम भी पाक रूह से भर जाएं, और जब पाक रूह से भर जाएं तो वही करें जो खुदावंद यीशु करता रहा। क्योंकि पाक रूह हमें क्या करता है? हमें हदायत करता है, हम पर पोशीदा भेदों को आश्कारा करता है, हमारे वसीले मौजज़ात को ज़हूर में लाता है, अजीब काम ज़हूर में आते हैं। पाक रूह लोगों को कायल करता है कि गुनाहगार कायल होकर खुदा के हुजूर में आ जाए, झुक जाए, उसके आगे अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, और वो भी खुदा की पाक और मुकद्दस कलीसिया में शामिल हो जाए। तो क्या सिर्फ बपतिस्मा तक ही महदूद रहे? बपतिस्मा लै लिया, तौबा कर लीए, बस हुण अगे वधन की लोड़ क्या करें जी? फिर पाक रूह दे काम करने आ, केड़ी राह ते जाना है जी? केड़ी राह ते जाना है? जिहड़ी पाक भी है ते जिंदा भी है, मरी हुई नहीं है, गंदगी नहीं है, वहां पर कीचड़ नहीं है, साफ और पाक राह है। और वो कौन है? जोर दी बोलो, खुदावंद यीशु अल मसीह। हालेलुया। ते जदों असीं ओहदी राह ते चलांगे ते फिर झूठ बोलने की गुंजाइश होएगी, ज़नाकारी की गुंजाइश होएगी, शराब पीने की गुंजाइश होएगी, जुआ खेडन की गुंजाइश होएगी, बदकारी की गुंजाइश होएगी, बुत परस्ती की गुंजाइश होएगी, क्योंकि राह ही बड़ी साफ है। फिर लिबास भी ते असी भी,
हाँ, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं और उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और फजल बख्शे, हम खुदा के जिंदा कलाम पर अमल करने वाले बन जाएं, ना सिर्फ सुनने वाले। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।